हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं टीसीएस एंड क्यूटी के क्वांट के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए सम इन्वेस्टेड इन ए स्कीम वेयर द इंटरेस्ट गेट्स कंपाउंडेड क्वार्टरली ग्रोस टू रुपीज दिस एंड रुपीज दिस रेस्पेक्टिवली इन 15 एंड 21 मंथ्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक कोई सम है जो कुछ भी हो सकता है और वो जो है हमारा 15 मंथ्स में इतना रुपया हो गया और जो 21 मंथ्स में इतना हो गया। ठीक है, और जो भी चीज है कंपाउंड यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है जो है चीज कंपाउंड हो रहा है। और फिर पूछा क्या है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब एक चीज आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है क्वार्टरली यहाँ पर बोल रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्वार्टरली बोला है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि एवरी 3 मंथ्स पर। ठीक है, तो जो भी वो मनी है वो कंपाउंड होगा कितने पर, 3 मंथ पर। यानी कि अगर मैं एक साल में बात करूंगा तो 4 टाइम्स पर ईयर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज पूछ तब हमारा पूछा क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम पूछा है। ठीक है, वो जो क्वार्टरली नहीं पूछा है। तो अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो एडिशन या फिर टोटल अमाउंट जो होता है उसके लिए जो फॉर्मूला आता है ए इक्वल्स पी, जो प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस जो यहाँ पर आर है वो हमारा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और अपॉन में 100 और इसके पावर एन। एन होता है कि कितने नंबर ऑफ जो भी वो या तो ईयरली गिवन है इंटरेस्ट या फिर क्वार्टरली है वो उसका क्या नंबर है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो हमारा आर होता है वो भी डिपेंड करता है कि वो जो है क्वार्टरली है या फिर जो है हमारा ईयरली है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा जब मैं क्वार्टरली यहाँ पर रखूंगा तो मुझको अगर इनिशियल मैं मान लेता हूं कि मेरा जो रेट है वो आर है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पी है। तो मेरा जो टोटल होगा वो जो होगा 15 मंथ में इतना हो जाएगा और जो 21 मंथ्स में होगा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन बनेंगे और किस इक्वेशन कौन कौन सी होंगी मैं उनको लिख लूंगा। तो पहले जो मेरा 15 मंथ्स का है उसको मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा एक ही जगह पर 14 और 00 इक्वल्स पी। मैंने बोला है कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेरा पी है, तो मैं पी यहाँ पर रहने दूंगा 1 प्लस जो मेरा इनिशियल आर है। ठीक है, जो मेरा क्वार्टरली आर है उसको मैं मानता हूँ आर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आर मानता हूँ क्वार्टरली। अब अगर सपोज आपने मान लिया कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनुअल जो है या फिर ईयरली आ रहा है, तब आपको यहाँ पर R/4 करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ, इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो R1 और R2 में क्या हमारा रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। R2 इक्वल्स हो जाएगा R1 इंटू 4 होगा। ठीक है, सेम चीज है। या फिर मैं R1 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा R2/4। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा R1 R2 यानी कि ईयरली और क्वार्टरली इस तरह से रिलेशन होगा इनका। और जो हमारा नंबर है वो क्या करते हैं कि जितने अगर एक क्वार्टरली गिवन है तो यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि 3 मंथ पर गिवन होगा तो 15 मंथ में एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/3, तो ये हमारा आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 5। और सिमिलरली हमारा हो जाएगा नेक्स्ट वाले के लिए। यहाँ पर हमारा है 157304 और P की वैल्यू हमारी यहाँ पर है सेम रहेगी प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस। अब जो देखो R है वो तो दोनों में सेम है तो हम क्या करेंगे R1 यहाँ पर अभी रहने देंगे और अपॉन में 100। ठीक है, अब देखिए जो N होगा हमारा, फिर मैं इसको N1 मान लिया और N2 मेरा हो जाएगा 21 मंथ्स में एक गिवन है। 21 अपॉन में कितने पर दिया जा रहा है, वैसे कंपाउंड कितने पर हो रहा है 3 मंथ में, तो 3 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। तो यहाँ पर हमारा हो गया 7। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, और आपको फाइंड करना है R2 की वैल्यू। सबसे बड़ी बात है कि हमें R1 मिल जाएगा तो हम R2 आराम से निकाल लेंगे क्योंकि आपको पता है कि R1 R2 में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए सबसे आसान काम क्या होगा कि हम जो है दोनों को डिवाइड कर दें।
तो इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा p से p कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस r1 अपॉन में 100 के पावर में आ जाएगा 2 और इक्वल्स आ जाएगा 15730 अपॉन में 14 और 00 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास यहाँ पर आपके एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिलता है, जल्दी से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और मैं यहाँ पर कैलकुलेटर के हेल्प से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आ जाएगा 1.1236। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट इधर ये हो जाएगा, इधर आके स्क्वायर रूट 1 प्लस r1 अपॉन में 100 इक्वल्स स्क्वायर रूट 1.1236। ठीक है, तो अब देखिए आपके इसको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, तो 1.1236 हम इस तरह से जल्दी से निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 और फिर जो हमारा आ जाएगा 1 यहाँ पर आ गया। अब देखिए जो डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 2 आ गया 2। यहाँ पर हम फिर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 1 भी रखते हैं तो एक ग्रेटर हो जाएगा 12 से, तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0 और फिर 36 को यहाँ पर लिख लेंगे और इसके बाद चेक करेंगे हम 6 टाइम्स। ठीक है, तो 6 टाइम्स में मेरा हो जाएगा 36 और 12। ये चीज आपको आना चाहिए कि हम कैसे जो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं इस तरह से, तो ये मेरा आ जाएगा 1.06। ठीक है, अब r1 अपॉन 100 इक्वल से आ गया 0.06। अगर ये चीज आपको नहीं आई है, ये चीज नहीं आपको आई है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो आपको बना करके बता दूंगा कि हम कैसे जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, बाकी हम देखते हैं अब इसमें आगे। आपका r1 आ जाएगा 6%। जब आपका r1 मिल गया तो आपका r2 क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा 4 इंटू 6 इक्वल्स 24% आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कि ABC are three cups having capacities of 120, 180 and 200 cc respectively। ठीक है, अब सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी भी हमारा एक जो है यूनिट है और इसका मतलब आप बस इतना समझ लीजिए कि ये इक्वल्स होता है 1 ml के। ठीक है, तो ये कुछ नहीं दिया है, 1 ml समझ लीजिए, 200 ml है 120। एक्चुअल में जो सीसी हमारा यूज होता है सॉलिड वगैरह के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच आर completely filled with the tea of 3 different varieties, they are all mixed in a separate vessel of capacity more than that ABC taken together, and then the mixture is poured successively into ABC, then how much in cc of A and B's tea will be there in C। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि 3 जो है कप है, एक है आपका A है, दूसरा है आपका बी है और तीसरा आपका है सी। ठीक है, अब क्या क्या दिया है कि इनमें जो इनकी कैपेसिटी क्या क्या है, एक के है 120, 180 और 200। अब ये बोल रहा है कि जो ये जो तीनों कप हैं हमारे टी से कंप्लीटली फिल्ड है और क्या किया गया, फिर तीनों को मिला दिया गया एक ऐसे जो है वेसल में जिसका जो है वॉल्यूम इन तीनों को मिलाने के बाद जो भी वॉल्यूम होगा उससे ज्यादा है। यानी कि कुछ मान लेते हैं कि ज्यादा का मतलब मान लिया 1 लीटर का है और इसमें जो है तीनों को मिक्स कर दिया। मेनली इसका कहने का मतलब है कि तीनों को इसने मिक्स कर दिया और इसमें से क्या किया, पॉर किया एक जो हमारा C है उसमें। तो C का वॉल्यूम आपको पता है कि 200 ml है। अब जो हमारा मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा वो मेनली यूज होगा कि जब भी हम किसी भी लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद से उनका रेशियो सेम रहता है। ठीक है, यानी कि जब हम इस वेसल में इसको डाल देंगे, इस वाले वेसल में, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी मान लेते हैं, जो हमारा टी है ए बी और सी है, ये अलग अलग टी है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो रहेगा 120, 180 और 200। ये जो है इनका रेशियो अभी रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब सपोज मैं किसी भी चीज में इसको डालता हूँ, कहीं भी इसको रखूंगा, इसमें से कोई भी क्वांटिटी मैं निकालूं, उसमें मेरा ये रेशियो सेम रहने वाला है, मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो मेरा हो जाएगा 6 और 9
और ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सिंप्लीफाई करने का। अब जब मैं इस सी में इसको रखा, मैंने आपको बोला कि इन तीनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ए और यहाँ पर जो पूछा है हमारा ए और बी का क्या रेशियो होगा, यानी कि ए और बी का रेशियो क्या होगा। अभी भी ए जो है 6 रहेगा, बी अभी भी 9 रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीसी में पूछा है, ठीक है, हाउ मच। रेशियो तो आपको पता हो गया कि सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो है पूछा है कि कितना हुआ है, तो कितना रहेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि ये टोटल हमारा जो मिक्सचर है वो कितना है। तो ये हमारा आ जाएगा 200 सीसी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो सी है उसका वॉल्यूम है 200 और ये पूरी तरह से जब फिल्ड होगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो जो है कहीं भी कितना भी हम क्वांटिटी निकाल लें इसमें से, इस बड़े वाले वेसल में से, ये हमारा रेशियो तो सेम रहने वाला है, लेकिन क्वांटिटी जो है हमारी हर बार चेंज होगी कि हम कहाँ पर इसको रख रहे हैं, कितनी क्वांटिटी निकाल रहे हैं, उसके अनुसार जो है उसके अकॉर्डिंग ए और बी की क्वांटिटी हमेशा चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पर निकालना चाहूंगा कि ए की क्या क्वांटिटी होगी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये सेम जो हमारा रेशियो है इसी रेशियो में रहेगा, तो इसी की मैं हेल्प से उसको फाइंड कर लूंगा। तो मेरा हो जाएगा 6 अपॉन में जो टोटल कितना है ये चीज है। ठीक है, यानी कि 6 है ए, बी जो है 9 है, सी क्या है 10 है, तो इन सभी को मैं ऐड कर लूंगा, टोटल मेरा आ जाएगा इतना। और फिर मैं क्या करने वाला हूँ कि इस ये जो हमारा कितना जो सीसी है कितने का कप है, तो इंटू 200 कर देंगे, तो इससे मेरा निकल आएगा कि ए की क्या क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने पर ये मेरा आ जाएगा 6 अपॉन में ये 15 और 25 इंटू 200, ये मेरा आ जाएगा 8 टाइम्स 48। ठीक है, तो इतना सीसी जो है ए है। अब बी कैसे मिलेगा, सेम हम टेक्निक यूज करेंगे बी के लिए भी। तो बी मेरा क्या है, बी है 9, बी मेरा है 9, तो मैं लिखने वाला हूँ 9 अपॉन में टोटल कितना है 6 प्लस 9 प्लस 10, तो सबको ऐड करूंगा तो अगेन 25 इंटू, अब मेरा जो एक्चुअल में कितना ये वैल्यूम है इसको मुझे लिखना पड़ेगा, तो ये है 200, अगेन 9 इंटू 8, 72 आ गया, 72 सीसी। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि हमारा जो मिक्सचर होता है उसकी क्वांटिटी, उसमें जो मिलाए हुए जो भी सब्सटेंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हर जगह रहती है, वो कभी जो है रेशियो नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, और इसी चीज का यूज करके हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने सवाल पर, और ये है कि व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ। अब देखिए ये जो सवाल है ये बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन अगर आप जो है इस सवाल को नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, तो आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं सवाल को लिख देता हूँ और अच्छे से, तो यह 0.397 अपॉन में हमारा है 1.2 इंटू 1.2 प्लस में 2 इंटू 0.66 प्लस 1.1 इंटू 1.1। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट इस सवाल को देखेगा उसका जो है सबसे पहला ध्यान जाएगा कि हम इस वाले को क्या जो है इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, सभी का इसी पर ध्यान जाएगा, और उन लोगों ने इस चीज को ऐसे इसीलिए लिखा था कि काफी स्टूडेंट जो है इसी पर सोचेंगे, इसी पर सॉल्व करने के लिए, और इस पर सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए आपका क्या आना चाहिए, ए और बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये आपका है 1.2 इंटू बी की वैल्यू है 1.1, तो ये आ जाएगा 2 और ये 3, 1.32 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आपका ये है आपका 0.66। ठीक है, जो कि ये आपका हाफ है इसका, ये चीज समझ में आई। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं यूज होगा, तो फिर हम क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला आता है, आपको पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और हमारा फॉर्मूला आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से इन फॉर्मूलों को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो है इस वाले फॉर्मूले का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप याद भी रखिए। मैं यहाँ पर कुछ टेक्निक आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये नहीं याद होते हैं तो कभी भूल जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि दोनों फॉर्मूले में हमारा एक माइनस साइन रहेगा, हमेशा ही माइनस साइन एक रहने वाला है दोनों फॉर्मूले में। ठीक है, अब वो कहाँ पर होगा इसके लिए मैं बात करता हूँ। जब आपका a माइनस बी होगा तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर फॉर्मूले में स्टार्टिंग में a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, आपका a प्लस बी है तो a प्लस बी आ गया। इतना क्लियर है। और आपको पता है कि जब स्क्वायर किसी भी चीज का होता है तो हमेशा पॉजिटिव मिलता है, स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव मिलता है, स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव मिल गया। ये चीज क्लियर हो गई कि a माइनस बी है तो स्टार्टिंग में a माइनस बी, a प्लस बी रहेगा तो a प्लस बी स्टार्टिंग में, ये स्क्वायर जब भी स्क्वायर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अब बचता है हमारा ए बी और यहाँ पर ए बी, तो इनका साइन कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों में से, दोनों फॉर्मूले में से एक जगह पर आपका माइनस साइन होगा। ठीक है, तो जैसे अब हमारा स्टार्टिंग में ही माइनस साइन आ गया तो इसमें कहीं अब माइनस साइन नहीं रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन इसमें हमारा अभी तक कोई निगेटिव साइन नहीं मिला था तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव लग जाएगा। ये थोड़ा सा कोई किसी भी टेक्निक से आप यूज करके आप इसको याद कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने इस सवाल पर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा और यहाँ पर लिखता हूँ, और ये मेरा है 0.397। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा यहाँ पर ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बी होगा। ठीक है, जब इसका आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपका 1.32 आने वाला है। ठीक है, और ये 1.32 जब आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ए बी हो गया, और यहाँ पर आपका प्लस दिख रहा है, प्लस साइन, और यहाँ भी आपका ए बी स्क्वायर की तरह है। तो हमें समझ में आ गया कि ए माइनस बी यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। और अभी हमें यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और वो होगा हमारा ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई अगर नीचे करते हैं तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 1.2, बी की वैल्यू क्या है 1.1, तो 1.2 माइनस 1.1, और नीचे भी हमें सेम काम करना पड़ेगा 1.2 माइनस 1.1, और फिर जो है यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर, प्लस में हमारा आ जाएगा 1.32, प्लस में 1.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 0.397 इंटू 0.1 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा एक क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 1.2 का क्यूब माइनस 1.1 का क्यूब, और यह आ जाएगा 0.397 इंटू 0.1 अपॉन में। अब जो मेरा 12 होता है, 12 का क्यूब क्या होता है, मेरा 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डेसिमल है तो वो यहाँ पर डेसिमल लग गया, माइनस 1331 होता है, यहाँ पर डेसिमल लग गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएगा 0.397, तो इससे क्या होगा कि ये जो है ऊपर वाला मेरा कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा 0.1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ, और इसमें है कि व्हाट इज द सम इन रुपीज विच व्हेन डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन 2358 प्रोवाइड्स दिस रुपीज लेस टू डी देन व्हाट इट प्रोवाइड्स टू हिम व्हेन द प्रोपोर्शन इज दिस। तो यहाँ पर जो है ये भी सवाल बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर हमें प्रोपोर्शन दिया है और एक दूसरा प्रोपोर्शन है, और बोल रहा है कि जब जो है इस प्रोपोर्शन में डी को मनी मिलता है तब क्या होता है, इतना रुपया उसको कम मिलता है। ठीक है, यानी कि इस वाले में उसको इतना रुपया ज्यादा मिलता है, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है 2, 3, 5 और 8 का है, और सेकंड है 1/2, 1/3, 1/5, 1/8 का है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का 6 और 5 120, ये हो जाएगा 30, और ये इसका टोटल 120 कर सकते हैं। तो 120 अगर होता है मेरा, तो प्रोपोर्शन मेरा क्या क्या हो जाएगा,
60, 40 और ये मेरा हो जाएगा 24 और फिर जो है यहाँ पर 120/8 तो ये हो जाएगा 15 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा प्रोपोर्शन है दूसरा वाला, यानी कि आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो है ये 2 है, इसको 3, इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, इसको 5 मिला, लेकिन सबसे ज्यादा डी को मिल रहा है 8। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा ए को मिल रहा, फिर बी को, उससे कम सी को, सबसे कम डी को मिल रहा, यानी कि इसमें उसको कम मिल रहा है। अब ठीक है, अब देखिए जो भी सम है क्या करेंगे हम, जो भी सम रहेगा सेम जो हम चीज अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि मेरा सम है x है ये चीज। अब मैं क्या करूंगा 8 अपॉन में 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस करने वाला हूँ 15 अपॉन में 60 इंटू 4 सॉरी प्लस 40 प्लस 24 प्लस 15 इंटू एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा 8420। इसको हमें बस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आ जाएगा 8 अपॉन में 10 और 18 माइनस 15 अपॉन में 100 और ये हमारा 139। ठीक है, और ए एक्स इक्वल्स 8420। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 9, ये हो जाएगा हमारा 4 9, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 4 इंटू 139 माइनस 15 इंटू 9 अपॉन में हमारा आ जाएगा 9 इंटू 139 और यहाँ पर हमारा है x और इक्वल्स 8420। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8420 इंटू 9 इंटू 139 अपॉन में यहाँ पर दोनों को हम मल्टीप्लाई करके जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ। क्या आएगा मेरा 4 इंटू 139 ये मेरा आ जाएगा 421। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा मेरा 2 टाइम्स और ये 0 मेरा 20। तो इसका हम पूरा मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 20 इंटू हो जाएगा 1251 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 20052। ये हमारा आ जाएगा आंसर, जो कि जो टोटल सम है वो हमारा है 25020। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ है, जो बहुत ही सिंपल सवाल है और सिंपल इंटरेस्ट पर है अभी। तो ये हमारा सवाल है कि राजू लेंड्स ₹3000 टू भरत एंड ए सर्टेन सम टू चरण एट द सेम टाइम ऑफ 6% per annum simple interest. If after 5 years Raju altogether receives rupees this as interest from Bharat and Charan, what is the sum lent to Charan? ठीक है, तो यहाँ पर जो है भरत को बता दिया है कि इतना रुपया उसको मिला, लेकिन चरण के बारे में नहीं दिया है, सर्टेन अमाउंट दिया है। मैं इसको मान लूंगा कि x रुपीज था और बोल रहा है कि 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर वो जो है वहाँ पर इंटरेस्ट दे रहा है और टोटल दोनों जब दे रहे हैं 5 साल के बाद तो इतना रुपया दे रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 इक्वल्स 1650, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, एक के लिए तो था स्टार्टिंग में जो है 3000 था, इंटू आर की वैल्यू दिया है 6 इंटू टाइम दिया है 5 अपॉन में 100 प्लस में हो जाएगा दूसरे के लिए x इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 100 इक्वल्स 1650। बस इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 900 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन में 10 इक्वल्स हो जाएगा 750 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 से इसको कैंसिल कर काटेंगे 250 और ये हमारा आ जाएगा 2500। ये हो जाएगा जो मनी चरण को उसने दिया था। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। ये भी सिंपल ही है, बस इसमें कुछ चीजें आपको मुझे बतानी है, उसको आप समझ लीजिएगा।
The radius of a solid sphere and a solid right circular cone are equal and the height of the cone is equal to the diameter of its base. They are melted and the combined matter is recast into a solid hemisphere. What is the ratio of the radius of the hemisphere to that of the cone? ठीक है, तो अब देखिए सवाल को थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एक स्फेयर है, ठीक है। अब हमारा स्फेयर भी दो तरह का होता है, एक तो हमारा हो गया होलो स्फेयर होता है और जो दूसरा होता है हमारा सॉलिड। सॉलिड का मतलब ये हो गया कि पूरी तरह से भरा हुआ है ये स्फेयर, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस वो बता रहा है कि वो जो है वो सेम इक्वल है जो हमारा सर्कुलर कोन है, ठीक है। सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, ये जितने भी वर्ड है हमारे सब इंपॉर्टेंट है। सॉलिड का मतलब कि ये भी पूरा भरा हुआ है, राइट सर्कुलर, ठीक है, ये राइट सर्कुलर कोन हो गया। अब देखिए इनकी रेडियस के बारे में बताया है, इसकी रेडियस अगर मैं r मानता हूं तो इसकी भी रेडियस r होगी, और हाइट के बारे में बोला है कि ये जो बेस की जो रेडियस है उसकी 2 टाइम्स है। इतना भी यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, दे आर मेल्टेड एंड द कंबाइंड मैटर इज रिकास्ट। अब देखिए क्या चीज है जो हमारा इसको मेल्ट करने के बाद भी सेम रहने वाली है, ठीक है। अगर मैं सरफेस यहाँ पर जो बात करूँ, ये सरफेस एरिया वगैरह की, तो ये सब चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरा जो वॉल्यूम है वो अभी भी सेम रहेगा, चाहे मैं इसको मेल्ट करूं या फिर कुछ भी कर दूं, वो मेरा वॉल्यूम सेम रहने वाला है। यानी कि दोनों का वॉल्यूम मेरा क्या होगा, अभी भी सेम रहेगा। और इससे जो चीज बनाया जा रहा है उसका जो हेमिस्फेयर है, तो इस हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा इन दोनों के वॉल्यूम को मिला करके हमें मिलेगा। और इसी चीज का हम यूज करने वाले हैं, इसके जो भी पूछा है रेडियस, ठीक है, दोनों का। यहाँ पर क्या कह दिया है कि हेमिस्फेयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि इसकी रेडियस और कोन की रेडियस का रेशियो पूछा है। तो हम यहाँ पर एक चीज और करेंगे कि इसको r1 मान लेते हैं और इसको r2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी क्लियर रहेगी। अब हमें पूछा क्या है, यहाँ पर r2 और r1 का रेशियो क्या होगा, ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर टू दैट ऑफ कोन। अब देखिए यहाँ पर सिंपल से हम बस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। हमारा जो स्फेयर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस इसका हमारा होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h होगा इक्वल्स, ये हमारा है हेमिस्फेयर। तो स्फेयर का आपका होता है इतना, तो बाई 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा हेमिस्फेयर का, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4/3 पाई r2 का होल क्यूब। तो पाई तो सभी में है तो यहाँ से हट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और h के बारे में आपको बता रखा है कितना है, 2r है, 2r1 इसको रख देंगे 4/3 r1 क्यूब प्लस 1/3 इंटू 2 इंटू r1 क्यूब इक्वल्स 2/3 r2 क्यूब। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, यानी कि हो जाएगा 2r1 क्यूब इक्वल्स 2/3 r2 क्यूब। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और r2 अपॉन में r1 का होल क्यूब इक्वल्स क्या आ जाएगा 3, तो r2 अपॉन में r1 क्या आ जाएगा क्यूब रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक चीज मुझे बताना है कि जो हमारा ये कोण होता है इसका वॉल्यूम अगर आपको नहीं याद आता है, भूल जाता है, तो कैसे आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो अब बस कुछ नहीं करना है, आपको एक कोण बना लेना है। पहले तो आपने एक कोण बनाया, ठीक है, और मैं एक साइड में आपको, तो मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है। अब मैं इसमें आपको यहाँ पर दिखाना जो चाहता हूँ है कि ये आपका एक कोण दिख रहा है, ठीक है, ये कोण हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जो एक चीज है ये भी आपका एक कोण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक कोण हो जाएगा।
तो अगर आपका ये जो होता है सिलेंडर होता है उसका जो पूरा आपका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच है, तो उसी तरह से एक अगर आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो आपका जो है एक पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि हमारा कुछ इस तरह से बनेगा और ये हमारा हो गया इतना। ठीक है, ये इस तरह से, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमारा जो सिलेंडर होता है इसका वॉल्यूम आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, आपको क्या है, पता है कि हमारा जो सर्कल होता है उसका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसमें हाइट ऐड करते जाएंगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्कल ऐड करते जा रहे हैं, छोटे छोटे सर्कल ऐड करते जा रहे हैं, जिससे हमारी क्या होगी, एक हाइट बनेगी। और उसी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कि मान लेते हैं h हमारी हाइट है, तो इसका मतलब कि h नंबर ऑफ सर्कल हमने इसमें यूज कर लिया है उसकी इतनी हाइट ऑब्टेन करने के लिए, तो इसलिए हम h का मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, इसका टोटल वैल्यू मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और ये जो है कुछ हमारा जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं 12th में, उस टाइप की चीजें हैं जिनको हम यूज करके ये जो है फॉर्मूले आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम कैसे जो फॉर्मूले याद करते हैं, और आपको जो है सभी सवाल आसानी से समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।